क्या आपने कभी अपने एटीएम पिन के बारे में सोचा है? तो मेरे हिसाब से नहीं सोचा है, तो इसको आज आप जरूर सोचिए। वैसे आप लोग अपना एटीएम पिन खुद ही सेट कर लेते हैं, लेकिन जो पिन आप चुनते हैं उसका भी एक टोटल बनता है, और वो टोटल किस नंबर पर आना चाहिए, आज मैं इसी के बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा। वैसे एटीएम पिन आमतौर पर 4 डिजिट का होता है, लेकिन किसी किसी बैंक का एटीएम 6 डिजिट का भी होता है। लेकिन कई बार हम लोग अनजाने में ही गलत नंबर सिलेक्ट कर लेते हैं, जो आपके मनी फ्लो को पूरी तरीके से प्रभावित कर सकता है। आपके बैंक में पैसे होने के बावजूद भी बरकत नहीं होती, आना जाना लगा ही रहता है और आपके खर्चे बढ़ने ही लगते हैं। खासकर जो लोग जॉब करते हैं उनको लगता है पैसे तो आते हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी से खर्च हो जाते हैं। 1 तारीख को सैलरी तो आ जाती है, 5-10 तारीख तक सब कुछ नॉर्मल सा लगता है, लेकिन 25 तारीख आते आते बैलेंस बिल्कुल 0 हो जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपना एटीएम पिन कैसे सिलेक्ट करना है आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। तो चलिए अब इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मैंने अपनी ही डीओबी ली है 13 अक्टूबर 1969, यानी कि 13th of अक्टूबर 1969। तो मेरा ड्राइवर नंबर हुआ नंबर 4 और मेरा कंडक्टर नंबर हुआ 1 + 3 + 1 + 0 + 1 + 9 + 6 + 9 = 30, और 30 को अगेन सम करेंगे 3 + 0 = 3, यानी कि मेरा भाग्यांक हुआ नंबर 3। अब आप इस मेरी डीओबी को बहुत ध्यान से देखिए। इस डीओबी में नंबर 2, 5, 7 और 8 नहीं आते, और ये मेरी डीओबी का कॉन्फ़िगरेशन है। ऐसे ही इसी टाइप की कॉन्फ़िगरेशन आपकी भी होगी। तो सबसे पहले आप देखिए कि आपका ड्राइवर नंबर क्या है और आपका कंडक्टर नंबर क्या है। तो ये दोनों नंबर आपको पता होना चाहिए। आप लोग मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझिए कि आपके बर्थ चार्ट में मिसिंग नंबर ही आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, जिससे उनका एक स्ट्रांग बेस बनता है और उसके हिसाब से आप अपना एटीएम पिन डिसाइड करते हैं। अगर आपका एटीएम पिन गलत नंबर पर सेट हो जाता है तो आपकी मनी एनर्जी धीरे धीरे ड्रेन होने लगती है और आपका फाइनेंशियल फ्लो भी कहीं ना कहीं ब्लॉक होने लगता है। इसीलिए एटीएम पिन को सिलेक्ट करते समय बहुत सोच समझ कर ही डिसीजन लेना बहुत जरूरी होता है। आइए अब इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 अक्टूबर 1969, तो मेरा ड्राइवर नंबर हुआ 4 और मेरा कंडक्टर नंबर हुआ नंबर 3। अगर आप इस बर्थ चार्ट को देखेंगे तो इसमें नंबर 2, 5, 7 और 8 नंबर प्रेजेंट नहीं हैं, और बाकी नंबर इस चार्ट में प्रेजेंट हैं। अब बारी आती है एटीएम पिन के सिलेक्शन की। तो मैंने अपने एटीएम का पिन नंबर 5 के टोटल पर सेट किया है, क्योंकि मेरी डीओबी में नंबर 5 मिसिंग है। अगर मैं नंबर 5 की एनर्जी को इंक्लूड करता हूं तो ये नंबर 5 मेरे बर्थ चार्ट में एक बैलेंस जनरेट करता है और ओवरऑल स्टेबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है। अब आप जरा सोचिए, जो नंबर आपके चार्ट में मिसिंग है, अगर वही नंबर आपकी एनर्जी सिस्टम में जुड़ जाए तो आपके बर्थ चार्ट में वो गैप फिल हो सकता है और इससे ओवरऑल मनी का फ्लो भी बैलेंस हो सकता है। और इसी लॉजिक के आधार पर मैंने नंबर 5 को अपने एटीएम पिन के लिए सिलेक्ट किया है। पहली बात तो ये कि नंबर 5 मेरे चार्ट में मिसिंग था, और दूसरी बात ये कि ये मेरे ड्राइवर और कंडक्टर नंबर दोनों के साथ पूरी तरीके से अलाइन होता है, और जब ये अलाइनमेंट बनता है तो धीरे धीरे पॉजिटिव चेंजेस भी आने लगते हैं। जैसे कि
4, 5, 6 का कॉम्बिनेशन बैलेंस और ग्रोथ को सपोर्ट करता है और 1, 5, 9 की ये लाइन सक्सेस की डायरेक्शन को बहुत मजबूत करती है और इसी वजह से मैंने नंबर 5 को फाइनली सिलेक्ट किया है। अब हम चलते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ के एग्जाम्पल पर। मान लीजिए अगर आपका ड्राइवर नंबर 1 है, यानी कि आपका जन्म 1/10/19 या 28 तारीख को हुआ है, तो आपका एटीएम पिन नंबर 5 या नंबर 6 पर ही होना चाहिए। अब जरा ध्यान से देखिए कि 5 और 6 में से कौन सा नंबर आपके चार्ट में मिसिंग है। अगर दोनों नंबर आपके चार्ट में मौजूद हैं तो आपकी चॉइस है 5 या 6 में से किसी को भी चुन सकते हैं। लेकिन अगर आपका एटीएम पिन नंबर 8 के ऊपर चला जाता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी मनी कहीं ना कहीं ब्लॉक हो सकती है और आपका ओवरऑल मनी फ्लो भी धीरे धीरे स्लो होने लगता है। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जिनका है ड्राइवर नंबर 2, यानी कि जो लोग 2, 11, 20 या 29 तारीख को पैदा हुए हैं। तो ऐसे लोगों का बेस्ट एटीएम पिन क्या होना चाहिए? आपका एटीएम पिन का टोटल नंबर 1 या फिर नंबर 5 पर ही होना चाहिए। लेकिन किसी भी हालत में आपका एटीएम पिन नंबर 4, 8 या नंबर 9 पर ना हो। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जिनका ड्राइवर नंबर होता है नंबर 3, यानी कि आपका जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, तो आपका ड्राइवर नंबर होता है नंबर 3। तो आप लोग अपने एटीएम पिन का टोटल 1, 3 या 5 में से किसी को भी चुन सकते हैं। लेकिन आप लोग मेरी एक बात को बहुत ध्यान से समझिए। अगर आपके बर्थ चार्ट में 1, 3, 5 में से कोई भी नंबर मिसिंग है, मान लीजिए आपके चार्ट में नंबर 5 मौजूद नहीं है, तो नंबर 5 आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाएगा, क्योंकि जो नंबर आपके पास नहीं है उसी नंबर की एनर्जी आपको चाहिए। तो मेरा ये फार्मूला आप नोट करके रखिए। अगर आपका ड्राइवर नंबर 3 है तो आपके अपना एटीएम पिन का टोटल नंबर 1, 3, 5 के ऊपर ही कर सकते हैं। लेकिन आप गलती से भी अपने एटीएम पिन का टोटल नंबर 6 पर कभी मत करना। अगर आपका एटीएम पिन नंबर 6 के ऊपर चला गया तो आप लोग मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझिए। आपके बैंक में पैसे होने के बावजूद भी आपका कंट्रोल उस पर नहीं रहेगा। तो दोस्तों, मैं एक टीचर हूं और टीचिंग ही मेरा पैशन है और न्यूमरोलॉजी को मैं बहुत ही पसंद करता हूं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरी तरफ से आपकी जिंदगी में सही इंप्रूवमेंट आए और आपका अपनी लाइफ में पैसों को लेकर आपका मनी फ्लो पूरी तरीके से बना रहे। तो दोस्तों, मैंने इस अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पूरी तरीके से आपको अपना एटीएम पिन सिलेक्शन करने के बारे में बहुत डिटेल से समझाया है और मैं उम्मीद करता हूं तो आप लोग अपना एटीएम पिन बहुत जल्दी से सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसको अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि न्यूमरोलॉजी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लोगों तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राधे कृष्णा।